जनरली हमें कमेंट्स आते हैं कि कौन सी अल्टरनेट मेडिसिन हमारे लिए बेटर है। कुछ कहते हैं सिद्धा है, कुछ कहते हैं यूनानी है, कुछ कहते हैं होम्योपैथ है, कुछ कहते हैं आयुर्वेद है। कौन सी आपको बेटर लगती है? तो मैं आपको सिंपली एक क्लियरिटी देना चाहता हूँ, यहाँ पर अल्टरनेट मेडिसिन का कोई भी ऐसा पर्टिकुलर तरीका नहीं है। अगर मैं अल्टरनेट मेडिसिन का नाम लेता हूँ तो यहाँ पर होम्योपैथ और आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से कंसीडर किया जा सकता है, और इतने सारे रिकवर पेशेंट जो हैं वो थ्रू होम्योपैथ और आयुर्वेदा से ही है। तो आपके सामने मेरे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं जहाँ पर पेशेंट रिकवर हुए हैं। प्लीज़ आप उनको एक बारी देखिए और समझिए। आपने इन सारे पेशेंट्स को समझा होगा, जाना होगा, बट यहाँ पर अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर किसी को होम्योपैथ ट्रीटमेंट गया और किसी को आयुर्वेद ट्रीटमेंट गया। अब यहाँ पर होम्योपैथ और आयुर्वेद का क्यों कोरिलेशन बता रहा हूँ मैं, उसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। जब हमारा हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें पुरानी भी पूछते हैं कि कोई अभी तक कैसा ट्रीटमेंट ले रहा है, कैसा नहीं ले रहा है, और कितनी उनको प्रोग्रेस मिली है, कितनी नहीं मिली है पास्ट ट्रीटमेंट में, और किस तरीके से आगे फर्दर इवैल्यूएशन उस पर चाहिए। तो हिस्ट्री टेकिंग के पार्ट के बाद हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट से गो थ्रू होकर आ रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। किसी को तो अपनी मेडिसिन के नाम पता होते हैं बट किसी को नहीं भी पता होते, तो इसीलिए वहाँ पर हम इवैल्यूएशन अलग अलग एंगल पे करते हैं। तो कभी भी हम जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम सिंपल एक थ्योरी के साथ नहीं चलते। जो हमारी BHMS और BMS की टीम होती है वो उन सारी पेशेंट्स की हिस्ट्री के पार्ट पे थोड़ा सा कंसर्न दिखाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमें लग रहा है कि पास्ट ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक वो आयुर्वेदा ले रहा है तो वहाँ पर हम रिकमेंडेशन कहते हैं होम्योपैथी की। और अगर हम वहाँ पर देखते हैं कि किसी ने अभी तक कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं करा और उनको बहुत सारी इश्यूज़ आ रहे हैं तो वहाँ पर हम आयुर्वेद को भी स्टार्ट करवाते हैं। और किसी किसी को जहाँ पर हमें लगता है कि पेन इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, दर्द बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पर होम्योपैथी से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर एक कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो पेन में रिलीफ दे देती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट की बात करूँ या मैं किसी और ट्रीटमेंट की भी बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम मिक्स ऑल्टरनेट पैथी की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम होम्योपैथ और आयुर्वेद को साथ लेकर चलते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स ओरिएंटेशन ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के, क्योंकि उसके पीछे रीजंस हैं। कोई पैथी किसी में ग्रेट है और कोई पैथी किसी और चीज़ में ग्रेट है। समझ लेना कि अगर मेरे को ब्लड के फ्लो को बेटर फ्लो कराना है तो वहाँ पर आयुर्वेदा अच्छे काम कर जाती है, और वहीं पर अगर मेरे को इन्फ्लेमेशन कम करनी है तो वहाँ पर भी आयुर्वेदा काम कर जाती है। बट जहाँ पर मेरे को पेन में रिलीफ देना है वहाँ पर होम्योपैथी अच्छा काम कर जाती है। और जहाँ पर मेरे को डायमीटर में देखना है कि भैया इन्फ्लेमेशन कम होने के बाद कितना इफेक्ट आ रहा है, वहाँ पर फिर आयुर्वेदा काम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग पैथी काम आ जाती है। जैसे कि हमें एनगोजमेंट रोकनी है तो वहाँ पर होम्योपैथी अच्छा काम कर जाती है। तो वहाँ पर क्योंकि उनके पास है एस्कुलस क्रीम्स हैं जो हॉर्स चेस्टनट से ही बनी है, तो वहाँ पर वो अच्छा काम कर जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पैथी परफेक्ट नहीं है। अगर आप पैथी कंसाइंड होते हो तो वहाँ पर दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इसीलिए अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो अगर आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलना है तो आपको पैथीज़ के साथ चलना पड़ेगा, जो आपकी ट्रीटमेंट को एक अच्छा रूप देंगे और आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।